मौत को तो मैंने कभी देखा नहीं, पर यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। जो भी मिलता है उसे जीना छोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा लता मंगेशकर जी से जुड़े हुए। इनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं मैंने एक जगह करने की कोशिश किया है। इनकी मृत्यु आज ही 8:12 में मुंबई के केडी अस्पताल में हुआ है। तो चलते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हम लोग के जानने के लिए, और साथ ही किसी भी परीक्षाएं प्रतियोगी हो, एग्ज़ाम हो, उन सबों में से एक क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए तो इस बार बनेगा ही बनेगा। तो चलते हैं। सबसे पहले प्रश्नों की संख्या में नंबर 1 है कि लता मंगेशकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा 28 सितंबर 1929 ईस्वी को इंदौर में इनका जन्म हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदौर मध्य प्रदेश, जो इनका जन्म हुई थी 28 सितंबर 1929 ईस्वी को। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। लता मंगेशकर के माता और पिता कौन कौन थे। माता इनका था सेवंती पंडित, जबकि पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर। कहते हैं दीनानाथ मंगेशकर के पहली पत्नी नर्मदा थी। नर्मदा की मृत्यु के पश्चात उसकी छोटी बहन सेवंती पंडित से इन्होंने विवाह किया, जिनसे लता मंगेशकर जी हुए, और इनसे उनके साथ कुछ भाई बहनें भी थे। आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। लता मंगेशकर कुल कितने भाई बहनें थे। तो 5 भाई बहनों थे, और जिनमें से सबसे बड़ी लता ही थी। उनमें से 2 भाई थे, हृदयनाथ मंगेशकर और उषा मंगेशकर, तथा बहन जो 3 थी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मीना मंगेशकर। ये 3 बहनें थी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 4 की ओर। चौथा कर रहे हैं लता मंगेशकर का जीवन किस राज्य में बीता। तो महाराष्ट्र में उनका जीवन बीता। कहते हैं जब उनके पिताजी की मृत्यु होती है तो वो महाराष्ट्र आकर शिफ्ट होते हैं मुंबई में, और वो अपने एक किराए के मकान में रहते हैं। वहाँ से उनकी जीवन शैली शुरू होती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु के समय लता मंगेशकर जी का उम्र कितना था। तो मात्र 13 वर्ष की थी। जिनमें कहते हैं भाई बहन में वे सबसे बड़े थे, इस कारण उनके घर की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा थी, और जो पिता के साया उठने पर उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण काफ़ी ही जो है संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर कहते हैं प्रश्न 6 नंबर। लता मंगेशकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। उनकी मृत्यु हाल ही में, यानी आज के दिन अभी थोड़ी समय हुआ है, 8 फरवरी 2022 ईस्वी को 6 फरवरी 1922 ईस्वी 6 फरवरी 2022 ईस्वी में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 6 फरवरी 2022 ईस्वी में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका मृत्यु हुआ है। उनका उम्र जो है 92 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई, यानी 92 वर्षों तक वो भारत में अपनी सेवा देते रहे। और कहते हैं लता मंगेशकर जी को एक कहते हैं सरस्वती का भी अवतार माने जाते थे, उनके जो है न स्वर के कारण। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। लता मंगेशकर जी 13 वर्ष की उम्र में पहली बार किनके सहयोग से गाना गाई थी। यानी पहली बार जो है 13 वर्ष की उम्र में कब गाई थी। तो 1942 में गाई थी, और कहते हैं नई युग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक थे मास्टर विनायक जी के सहयोग से। कब 1942 ईस्वी में इन्होंने पहली बार गाई थी। अगले पॉइंट क्या आते हैं 8वां नंबर प्रश्न संख्या 8। लता मंगेशकर के मृत्यु के अवसर पर कुल कितने दिनों का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। तो कुल कितने दिनों का राष्ट्रीय शोक जो रखी गई है, तो मात्र 2 दिन का है, यानी 6 और 7 फरवरी, आज और कल जो है राष्ट्रीय शोक रहेंगे। ये जो है सरकारी घोषणा केंद्रीय सरकार ने कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर प्रश्न है लता मंगेशकर की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुआ था। तो मल्टीपल
ऑर्गन फेलियर के कारण इनकी मृत्यु हुई है, यानी इस बीमारी से ये पीड़ित थे जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार कब की जाएगी? तो अंतिम संस्कार आज के ही अभी ही मुंबई के शिवाजी पार्क में यानी 6 फरवरी 2022 ईस्वी को शाम 6 बजे यानी 6:30 के लगभग में इनकी जो है न अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में की जाएगी मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 लता मंगेशकर जी का बचपन का जो नाम था वो क्या था? तो हेमा मंगेशकर। उनका बचपन का नाम हेमा मंगेशकर था। बाद में उन्हें लता मंगेशकर उनके पिताजी ने उनके स्वर के कारण दिया था, लेकिन वास्तविक में उनका नाम हेमा मंगेशकर ही था। आते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। कहते हैं लता मंगेशकर जी कुल कितने गाने गाई थी? तो लगभग अपने जीवन काल में 20,000 वो गाने गाई थी। कितने? 20,000 गाने अपने जीवन काल में उन्होंने गाई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है जी, ये चीज़ याद रखेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 13। लता मंगेशकर जी कुल कितने फिल्में में गाई थी? तो लगभग 1,000 फिल्मों में वो गाना गाई थी। इसके अलावा उन्होंने देशभक्ति भजन के रूप में भी वह गाना गाई थी। तो 1,000 फिल्म और 20,000 वो गाने लगभग गाई थी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। यहाँ ही आंसर रखते हैं। 14 में कहते हैं कि पहली बार किस फिल्म में लता मंगेशकर जी को गाना गाने से मना कर दिया गया और क्यों? जब ये उन्हें पहली बार ले गया था फिल्म इंडस्ट्री में, कहते हैं हैदर जी के द्वारा, तो जो फिल्म था शहीद 1948 ईस्वी में शहीद बन रही थी 1948 ईस्वी में, और मुखर्जी ने उस समय शहीद फिल्म को बना रहे थे। उन्होंने लता जी को मना कर दिया गाने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी आवाज़ पतली है और पतली आवाज़ कहकर उन्होंने मना कर दिया था। ये घटना है 1948 की, और मुखर्जी के द्वारा जिन्होंने शहीद फिल्म बना रहे थे एक निर्देशक के रूप में थे, और इनको पास ले गया था हैदर जी ने ले गया था। उन्होंने यह जवाब भी मुखर्जी को दिया था कि लता जी आने वाला समय में एक उभरते हुए सितारे के रूप में होंगे और आप इसका परिणाम देखेंगे, और यह वास्तविक 100% सही भी हुआ। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर। कहते हैं लता मंगेशकर जी कुल कितने भाषा में गाना गाई थी? तो लगभग वो 36 भाषाओं में वो गाना गाई थी। कितने भाषाओं में? 36 भाषाओं में उन्होंने लगभग गाना गाई थी। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। लता मंगेशकर जी कुल कितने वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाई थी? जो है लता मंगेशकर जी कुल कितने जो है वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सेवा दी थी? लगभग 70 वर्ष एक रिकॉर्ड था, यानी 70 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी सेवा मुख्य भूमिका दी थी। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण है जी, यहाँ प्रश्न बन जाएगी आप लोग को। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आपको बनना ही बनना है, एकदम कन्फर्म रहें। कहते हैं लता मंगेशकर जी को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आते हैं कुछ पुरस्कार जिनसे इनको सम्मानित मिला था। सबसे पहले आते हैं भारत रत्न, जो 2001 ईस्वी में इनको सम्मानित हुई थी। पद्म विभूषण 1999, पद्म भूषण 1969 ईस्वी को। आप कह सकते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, उसके बाद होती है दूसरा स्थान भारत पद्म विभूषण का, तीसरा पद्म भूषण का और 14 पद्मश्री का। तो इन्होंने भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से भी इन्होंने को सम्मानित किया गया, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कहा था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, इनसे इनको 1997 ईस्वी से सम्मानित किया गया था। अगले है राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1972 ईस्वी को, 1975 ईस्वी को और 1990 ईस्वी को, यानी 3 बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कहते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इनको 1989-90 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म सेवा में, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जो है न अहम भूमिका देने वाले और जीवन का एक मूल्य जो है समय बिताने वाले को सम्मानित किया जाता है, और वह जो है हमारे लता मंगेशकर जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं कहते हैं फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2008 ईस्वी में इनको दी गई। और नेक्स्ट है राजीव गांधी पुरस्कार 1997 ईस्वी में दी गई। ये तो महत्वपूर्ण पुरस्कार था, लेकिन इसके अलावा इन्हें बहुत पुरस्कार छोटे और जो है कई राज्यों के द्वारा, कई देशों के द्वारा भी इन्हें पुरस्कार दी गई थी, कई संस्थाओं के द्वारा पुरस्कार दी गई थी। लेकिन जो मैंने यहाँ लिखा हूँ ये महत्वपूर्ण पुरस्कार था जिनसे प्रश्न बन सकती है किसी भी परीक्षाओं में, इस कारण मैंने इन सभी पुरस्कार को यहाँ लिखा है। इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कार और दी गई थी। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। लता मंगेशकर जी की लता मंगेशकर जी पहली बार किस फिल्म में गाना गाई और कब? तो पहली बार उन्होंने मराठी फिल्म में 1942 में जो है किती हसाल के लिए वो गाए थे। किती हसाल के लिए उन्होंने गाया था मराठी फिल्म में 1942 ईस्वी में पहली बार। यानी कह सकते हैं कि 42 ईस्वी में ही जो है उनके पिता का देहांत होती है और संपर्क आते हैं मास्टर जी के संपर्क में, और उन्होंने पहला जो गाना उन्हें यह मिलता है मराठी फिल्म उनके लिए वो गाए थी। और कहते हैं इन्हीं के गाने से ही कुछ पैसे से उनके घर का, परिवार का पालन पोषण भी होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। लता मंगेशकर जी जीवन भर अविवाहित रही, क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, मैंने इसलिए यहाँ डाला है। कहते हैं लता मंगेशकर जी एक सादगी जीवन और उनकी तुलना करना किसी से भी जो है तुल नहीं होगा। वो देवी रूप थे और उनका नमन है आज और हम पूरे भारतवासी के लिए एक धरोहर के रूप में, इसलिए मैंने ये प्रश्न जो है दिया। कहते हैं उनका जीवन संघर्ष रहा तथा अपने परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके हाथों में थे, उनके कंधों पे थे, क्योंकि वे बड़े घर के सदस्य के रूप में बड़ी थी और पूरे परिवार का जो है पालन पोषण उनके कंधे पर था। उनका संघर्ष जीवन शैली रूप में बीता और जिस कारण वो उन्होंने यह संकल्प कर लिया था कि अपने जीवन को, सारे जीवन अपने परिवार को पोषण पालन में लगाएंगे। और यही कारण है कि बाद तक भी उनका जो है मन विवाह की ओर नहीं गया और ये जीवन भर अविवाहित रही। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। लता मंगेशकर जी प्रथम भजन कब और कौन सा गाई? जो प्रथम भजन था वो कौन सी गाई थी? ये भजन के रूप में हम दिए हैं। तो ये था माता तेरे चरणों में 1945 में ये भजन को इन्होंने गाया था और ये भजन काफ़ी महत्वपूर्ण और पॉपुलर भी रहा। नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चन है 21 नंबर है कि लता मंगेशकर जी का पहला हिट गाना कौन सा रहा? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला हिट गाना कौन सा रहा? तो दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं ना छोड़ा 1948 में फिल्म मजबूर में इन्होंने गाया था। 1948 में कि दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा, जिसके कारण इनका हिट रहा। और ये कहते हैं इन्हें कई प्रोत्साहित मिला और फिल्म इंडस्ट्री में इनके बाद जो है इनकी मांग काफ़ी बढ़ती चली गई। नेक्स्ट आते हैं 22वां नंबर प्रश्न। ये मेरा लास्ट प्रश्न है, 22वां नंबर। कहते हैं पहली बार लता मंगेशकर जी ने ए मेरे वतन के लोगों को कब गाया? जिसके सुनने के बाद तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के आंखों में आंसू आ गए, नम्न हो गए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थे। कहते हैं 1962 में चीन युद्ध हारने के बाद जो है देश के जवानों को, देश के नागरिकों को मनोबल बढ़ाने हेतु इन्होंने गाना गाया था ए मेरे वतन के लोगों। और आज तक ये गाना जब भी कोई सुनते हैं तो उनके अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और लता मंगेशकर के प्रति भी एक सम्मान रूप होता है। और आज भी ये गाना अपने आप के लिए एक कह सकते हैं नया ही है, कभी इसे हम पुराना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1962 ईस्वी में गाए हुए 2022 ईस्वी में भी हम देखते हैं तो वो न्यू और नवीनतम रूप में आते हैं। कुछ पॉइंट मैंने इनसे जुड़े हुए लिखे हैं नीचे में, आप देख लीजिए। ये मेरे वतन के लोगों को जो कवि थे, जो लिखे थे, वो थे कवि जो है प्रदीप जी के द्वारा लिखा गया था। ये जो है ये मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप, ये आपको याद रखना होगा। लता मंगेशकर जी 92 वर्षों तक जो है
भारत पर जो है अपना महत्वपूर्ण और अमूल्य जीवन दिए थे, और इनका जीवन 1929 से 2022 ईस्वी तक जीवन व्यतीत किए, और ये हमारे लिए भारतवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज इनकी श्रद्धांजलि दे और इनके प्रति सम्मान और आदर के जो है होने लायक है। चलते हैं, लास्ट है जय हिंद जय भारत। मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद जय भारत।